तो गाइस आज मेरे दुमका में लास्ट डे था और मैं यहाँ से जाने वाली थी। तो आप देख सकते हो सुबह के 4 बज रहे थे। ऐसे मैं रेयांश को 3 बजे से ही सॉरी 2:30 बजे से ही उठा रही थी, क्योंकि मैं 2 बजे से ही रेडी थी। मुझे ट्रेन से आना था, बट रेयांश नहीं उठा, लास्ट में वो सोया ही रह गया। तो अभी दिन के 4 बज रहे हैं और 4 बजे जा करके रेयांश उठा। आप देख सकते हो 4:20 हो रहे हैं सुबह के। तो रेयांश फाइनली उठा और अभी भी ये बहुत सुस्त है और आकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हो, क्योंकि इसे बहुत सुस्ती आ रही थी सुबह सुबह। लेकिन हाँ, इसे धनबाद भी आना था, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर मैं रुक जा रही थी तो ये बार बार बोलता मम्मा आज धनबाद चलो, आज धनबाद चलो, क्योंकि हम लोग 8 दिन वहाँ पे रुक चुके थे। तो आज मुझे भी फाइनली था कि नहीं, आज मैं फाइनली निकल के रहूँगी। ट्रेन छूट गई थी तो जिया जी बोल रहे थे कि रुक जाओ, कल गाड़ी से चली जाना, बट मैं बोली नहीं, अब मैं नहीं रुकूँगी, बहुत दिन हो गए। क्योंकि आज चली गई, संडे मॉर्निंग है, आज चली जाऊँगी तो कल से रियांश को स्कूल भी भेज पाऊँगी। तो हम लोग फाइनली तैयार हो गए थे और रेयांश जब उठ गया, जब इसकी नींद खुल गई तो बस भूस लोग सबको उठाना शुरू कर दिया और इसने उठा ही दिया दोनों को। दोनों उठना नहीं चाह रहे थे, खास करके श्लोक नहीं उठना चाह रहा था, बट उसको भी रेयांश ने उठा ही दिया। आप देख सकते हो कैसे उसे तंग कर रहा है और वो उतना ही मुँह ढक करके सोए जा रहा है। एक तो श्लोक इसलिए भी सो रहा था क्योंकि मैं शूटिंग कर रही थी, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि हाँ मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए वो बार बार मुँह ढक करके सो जा रहा था। हम लोग निकल रहे थे, दीदी मुझे डराई कि देखो ऊपर छिपकली है। काफ़ी छिपकली थी दुमका में। मुझे छिपकली से इतनी ज़्यादा डर लगती है गाइस कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा छिपकली से डर लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर मैं फाइनली निकल चुकी थी वहाँ से। तो आप देख सकते हो अभी रात ही है, क्योंकि सुबह के 4 ही बज रहे हैं। अभी 4:30 बजे मैं घर से निकल गई थी। 5 बजे बस थी हमारी, जो हमें 9:30 बजे पहुंचाने वाली थी। तो बिल्कुल टाइमली बस थी और हम लोग निकल गए थे। जिया जी हमें स्कूटी से ही छोड़ दिए बस स्टैंड, क्योंकि बस स्टैंड काफ़ी नज़दीक है, जिया जी के घर के बगल में ही है। तो अभी देख सकते हो रियांश का मुंह बना करके बैठा हुआ है और ये मैं रास्ते में वीडियो करते हुए जा रही थी और बस हमारी लगी हुई थी। तो जिया जी ने हमें बस पे बिठा दिया और मैं और रियांश बैठ चुकी हूँ और जिया जी हमें बाय करके जा रहे, क्योंकि बस तुरंत 5 मिनट में ही खुल गई थी। हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँच गए थे वहाँ और फिर बस खुल चुकी है। आप देख सकते हो रास्ते का नज़ारा जो काफ़ी सुंदर लगता है। नदी मिलता है तो हरी हरी जगह मिलती है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये एकदम मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6, मुझे लगता है 5:30 बज रहे होंगे, तब का ये व्यूज़ है। और फिर हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके थे और बस हमारे बिल्कुल घर के मोड़ पे ही छोड़ दी थी, क्योंकि बस हमारी बाईपास होकर जा रही थी और मैं यहाँ उतर गई थी। अपने हस्बैंड को बुला ली थी और बस हस्बैंड 5 मिनट की दूरी पे ही मेरा घर है। तो हस्बैंड आ चुके थे लेने के लिए और ये पूजा करने नहा धो करके बस पूजा करने जा ही रहे थे, तब तक हमारी गाड़ी आ चुकी थी। तो ये हमें लेने के लिए स्टैंड ये सॉरी मोड़ पे आ चुके थे। तो इस तरह से मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ अपने घर और रेयांश और उसके पापा नीचे फूल तोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैंने जैसे बताया कि वो पूजा नहीं किए थे। मैं बता रही हूँ कि मैं पूरा 9:30 बजे, बस इतनी टाइमली थी कि पूरा 9:30 बजे मैं अपने घर में आ चुकी थी। और देखो रेयांश भी नीचे अपने पापा के साथ हेल्प कर रहा, सामान भी लिया हुआ और फूल भी तोड़ करके लाया है पापा के साथ साथ। क्योंकि हस्बैंड, मैंने जैसे बताया कि वो नहाई थे, तब तक हमारी बस आ गई थी, तो वो जल्दी से कपड़ा पहन कर मुझे लेने चले गए थे। और मैं फिर किचन में आई, सारा घर देख रही थी कि कैसा है, लेकिन हस्बैंड थे घर पे तो घर सारा साफ़ सुथरा ही था। तो मैं वही बता रही थी कि देखो किचन भी जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही है और ठीक से ही रखा हुआ है। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई जब जब आप घर में नहीं रहते हो तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है। बट हस्बैंड थे, हाँ कोई एक रहता तो वैसा भी घर का हालत नहीं होता। तो इस तरह से हस्बैंड जल्दी जल्दी चाय चढ़ा रहे थे कि बोले कि नहीं पहले तुम चाय पी लो फिर मैं पूजा करूँगा। तो हम लोग तुरंत आए ही थे इसलिए। और रियांश यहाँ पर सारी चीज़ें पापा को दिखा रहा था, पापा देखो क्या क्या मिला है। दीदी वहाँ से दीदी कुछ कुछ चीज़ें दी थी मुझे, जैसे कि ठेकुआ बनाई थी तो वो टिफ़िन में था, वही रियांश निकाल रहा, पापा देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, और खोल करके दिखा रहा और बोल रहे लो पापा पुआ, जबकि वो ठेकुआ था। मैं बोली ये पुआ नहीं है बेटा, ये ठेकुआ है। तो दीदी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जीजा जी ले आए थे, निमकी का पैकेट कि तुम लोग रास्ते में खाना, निमकी ला दिए थे, मिठाई ला दिए थे कि रास्ते में अगर भूख लगेगी तो बच्चा है साथ में तो खाते हुए जाना। जीजा जी काफ़ी करते हैं मुझे कि नहीं नहीं बच्चे जाएंगे साथ में तो भूख भी लग जाएगी। बट हमने रास्ते में कुछ नहीं खाया, चिप्स कुरकुरे रेयांश खा लिया था और एक जगह बस रुकी थी तो मैं आलू चॉप खरीद के खा ली थी। तो काफ़ी अच्छा टेस्टी बना था आलू चॉप, एक लड़की मिल गई थी बस उसके साथ ही बस से मैं उतर गई थी, नहीं तो अकेले तो काफ़ी डर लगता है। तो ये थोड़ा सा चना था, दीदी को कहीं घर से आया था तो थोड़ा मुझे और थोड़ा मम्मी को भेजी थी दीदी, और ठेकुआ थोड़ा सा भी भेजी थी और निमकी और ये मिठाई वगैरह दी थी रास्ते में खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दीदी मुझे डाल दी थी बैग में।